आज जो सैकड़ों साल का इंतजार था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने भी अपने यहाँ एक हवन का, भगवान राम के पूजा का, कीर्तन का एक कार्यक्रम रखा है। इसमें खास बात यह है कि जो हमारे एरिया से आसपास से जो कार सेवक गए थे, उनको भी आज यहाँ एकत्रित करके उनको भी सम्मान दिया गया, उनको भी सम्मानित किया गया। और ये प्रोग्राम अभी आप लोग देख रहे हैं चल ही रहा है। यहाँ से सैकड़ों लोग शामिल हैं, सब लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। यही प्रोग्राम है। लगभग 500 वर्षों का प्रतीक्षित समय समाप्त हुआ। रामलला काठ से निकल के ठाक में पहुंच गए। बहुत खुशी का माहौल है, पूरे देश विदेश में जश्न का माहौल है। ऐसी स्थिति में आप जनमानस के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक ही संदेश है सभी के लिए कि भगवान राम जो आदर्श के प्रतीक हैं, जो न्याय के प्रतीक हैं, जो कर्तव्य के प्रतीक हैं, उनके जीवन से, रामायण से हम लोग शिक्षा लेकर आगे बढ़े तो इसमें हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। देश के जो चारों कोनों में शंकराचार्य जी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये समय मुहूर्त ठीक नहीं है। अभी कल उनका बयान है कि ठीक है, मोदी जी का विरोध नहीं करते। जिस समय की मुहूर्त की जो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो जिस मुहूर्त में ये उद्घाटन हो रहा है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो समय ठीक नहीं है। ऐसे में अनिष्ट हो सकता है। देखिए, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग इतने खुशी मन के साथ, इतने भाव के साथ पूरे देश में खुशियां मना रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है भगवान राम के आगे समय को भी साथ देना पड़ेगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के हो जाने से रोजगार के कितने अवसर मिलेंगे? आप अभी देखिए, इसका हम लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना यहाँ अयोध्या और उसके चारों तरफ कितना विकास होने वाला है, कितने लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने वाला है। और ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल स्थापित हो चुका है और देश ही नहीं, विदेश के कोने कोने से लोग आने वाले हैं और आ रहे हैं। आज की तारीख में भी पता नहीं कितने प्राइवेट चार्टर जेट आज आपके फैजाबाद अयोध्या एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। तो इसकी तो देखने की बात है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा बदलाव हमारे क्षेत्र में आने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तमाम रोजगार के साधन लोगों को मिलेंगे और ये बहुत ही जरूरी, ये एक बहुत बढ़िया ये साबित होगा कि यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए। संसद जी, अभी देखा गया कि आपके छोटे भाई कुंवर विक्रम सिंह जी आपके कोर्ट में आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, आप उनके साथ यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में इधर उधर आपके साथ फोटो भी लगा हुआ है। तो ये सिर्फ पारिवारिक मामला में आ जाए कि कोई राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, लोगों की सोच की बात है और सब लोग सबके साथ फोटो लगाते हैं। हमारा परिवार, हमारे भाई हैं, तो उसमें साथ फोटो लगाने में किसको क्या आपत्ति है, मेरे को या क्या सोचे, उसका नहीं मतलब है हमसे। आज भगवान राम के पर्व पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और जिस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियां हम लोगों को सीख लेनी चाहिए भगवान राम की जीविका से, उसी तरह हम लोग भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सबको निभाना चाहिए। परिवार मिलकर चले तभी विकास संभव है। परिवार मिलके चलना सबसे बड़ा हम लोगों का एक पारिवारिक धर्म होता है कि सबको मिला के चलें। खास करके जो बड़े हैं, उनका ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर चलें। परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो जब तक परिवार का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, सांसद जी ने हमारे साथ हमारे चैनल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए तमाम चीजों को साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत। सर, आप एक राजनेता हैं, सांसद है, तो थोड़ी राजनीतिक रायता तो बनता ही है। बहुत से नेताओं का ट्वीट आ रहा है, बयान आ रहा है कि जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर से हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। क्या विचार है आपका? देखिए, जो बहुत से लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है वो एक समझ लीजिए कि बहुत ही संकीर्ण भी है और उनको केवल हर चीज का विरोध करना है। आज के तारीख में जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर वो अयोध्या का दर्शन कर लें, आसपास चले जाएं, तो उनको खुद दिखाई पड़ेगा कि कितने वहाँ पे होटल बन चुके हैं, कितने गेस्ट हाउस बन चुके हैं। तो इनको कौन चला रहा है? अयोध्या के वासी चला रहे हैं, हमारे यूपी के लोग चला रहे हैं, हमारे नवयुवकों को रोजगार मिल रहा है, कोई बाहर से तो कोई आया नहीं है। तो उनको कहने की बात है, हर चीज की कुछ ना कुछ लोगों को आलोचना करनी है, वो लोग आलोचना करा करेंगे, लेकिन उनके आलोचना करने से कोई फर्क कहीं पड़ने वाला नहीं। सर, आप एक सांसद हैं, आप भी एक सनातन धर्म को मानते हैं। बहुत से नेताओं का ट्वीट आता है और उनका जो बयान है कि सनातन धर्म कीड़े मकोड़े से इसकी जो तुलना करते हैं। देखिए, लोगों की मानसिकता क्या है
उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ जी जिन लोगों को बोलना उनको बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। हम लोगों का हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का मुख्य अध्याय भी यही है हाँ जी कि सबको छूट है अपने मन की बात कहने की। इसीलिए ये इतना विशाल धर्म है, इसीलिए इसकी विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है और विशाल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ है, जी। जिनको जो बोलना बोले। हम लोग अपना कर्तव्य करते रहे, यही गीता का भी हम लोगों को सीख मिलती है, बहुत से यही नेता सारांश है, और हम लोग अपना कर्तव्य करते रहे। जी सर। सर बहुत से नेता हैं कि जो बोलते हैं कि हमें संविधान के साथ में चलना, और बहुत से लोगों को संविधान पर भरोसा भी नहीं, जो कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हमें अपने धर्म के प्रति कट्टर रहना। अगर कोई अपने धर्म के प्रति कट्टर रहता है तो उसे नास्तिक बोला जाता है। देखिए, हम यहाँ जो आपने कट्टर शब्द इस्तेमाल किया उसके साथ में नहीं हूँ। जी सर। धर्म का एक उद्देश्य होता है, जी सर। वो राजनीति का भी उद्देश्य है। हाँ जी धर्म का उद्देश्य है अपने आप में सुधार लाना, जी सर। अपने आप में एक आदर्श व्यवहार करना। हाँ जी इसके बिना कोई धर्म का अर्थ रह नहीं जाता है। और राजनीति का भी यही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना। जी सर। और इन दोनों को मिलाकर चला जाए तो कहीं कोई कंफ्यूजन की, कहीं कोई बात नहीं रह जाती हाँ है। जी हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करें हाँ जी और जनता की सेवा करने की कोशिश करें, ये उद्देश्य दोनों चीजों का है। सर आप ही के पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी का पोस्ट मैं आया। आपसे हाँ जी हाँ जी अनुरोध करता हूँ जी कि सर। यहाँ और लोगों की बात ना की जाए। नहीं नहीं यहाँ मुझसे अगर कुछ पूछना आप पूछ लीजिए, हाँ यहाँ के बारे में कुछ बात करना कर लीजिए। आज के दिन का जो महत्व है उसके बारे में कर लीजिए। कौन क्या कह रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना सर चाहता मैं हूँ। अपने बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, जो पत्रकार की स्वतंत्रता है उस पर भी कहीं ना कहीं उंगली लगाई जा रही है। अभी आपने देखा बिहार में एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाया गया। देखिए, हाँ। मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। हाँ। और कहीं अगर गलत कुछ काम हो रहा होगा तो कानून व्यवस्था हम लोगों की इतनी सुदृढ़ है, मजबूत है कि उसको जल्दी न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।